जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर 1902, 8 अक्टूबर 1968 भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1968 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी उनके नाम पर है। पटना में अपने विद्यार्थी जीवन में जयप्रकाश नारायण ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। जयप्रकाश नारायण बिहार विद्यापीठ में शामिल हो गए, जिसे युवा प्रतिभाशाली युवाओं को प्रेरित करने के लिए राजेंद्र प्रसाद और सुप्रसिद्ध गांधीवादी अनुग्रह नारायण सिन्हा द्वारा स्थापित किया गया था, जो गांधी जी के एक निकट सहयोगी रहे। वे 1922 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए, जहां उन्होंने 1922-1929 के बीच कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कली, विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किया। महंगी पढ़ाई के खर्चों को वहन करने के लिए उन्होंने खेतों, कंपनियों, रेस्तरां में काम किया। वे मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित हुए। उन्होंने MGA की डिग्री हासिल की। उनकी माताजी की तबीयत ठीक न होने के कारण वे भारत वापस आ गए और PhD पूरी न कर सके। 5 जून के पहले छात्रों, युवकों की कुछ तात्कालिक मांगें थीं, जिन्हें कोई भी सरकार जिद न करती तो आसानी से मान सकती थी। लेकिन 5 जून को J.P. ने घोषणा की, भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज हैं। वे तभी पूरी हो सकती हैं जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए, और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति, संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। लोकनायक ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल है: राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया था। J.P. के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। लालमुनि चौबे, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान या फिर सुशील मोदी, आज के सारे नेता उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का हिस्सा थे। जयप्रकाश ने अपने चिंतन और जीवन में राष्ट्रवाद को गहरे रूप में अपनाया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे भारत की एकता के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करते हैं। जयप्रकाश के अनुसार भारत में विविधताओं के बीच एकता की स्थिति है, और भारत जैसे देश में धर्मनिरपेक्षतावाद ही राष्ट्रवाद का आधार हो सकता है। उनके नेतृत्व में पीपुल्स फ्रंट ने गुजरात राज्य का चुनाव जीता। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके अंतर्गत JNPR सहित 600 से भी अधिक विरोधी नेताओं को बंदी बनाया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। जेल में J.P. की तबीयत और भी खराब हुई। 7 महीने बाद उनको मुक्त कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण का निधन उनके निवास स्थान पटना में 8 अक्टूबर 1969 को हृदय की बीमारी और मधुमेह के कारण हुआ। उनके सम्मान में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। उनके सम्मान में कई हजार लोग उनकी शोक यात्रा में शामिल हुए।